आपसे यही सवाल है, तो आपने जो बात सुनी आप उस पर भी कमेंट करें, लेकिन साथ ही जो गवादर पोर्ट बन रहा है उसको आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि जी चाइनीज के साथ हम क्यों काम करें, उसको भारत अपने लिए भी क्यों नहीं ताकत बना लेता, क्यों नहीं मिलके कोई काम करते वहां पर, वजह सारे वक्त हमें पॉइंट आउट करते रहे कि जी आप तो चाइनीज को बिक गए हैं, आप तो चाइनीज को ये हो गए, तो क्यों भारत पॉजिटिव नहीं सोच रहा? देखिए, सबसे पहले तो हम बलोच की बात करते हैं। जिस तरह से सारी सिचुएशन हुई है बलोच का, अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर जितना भी आपका बलोचिस्तान है, पंजाब सिंध है, खैबर पख्तून है, ये जितना टोटल एरिया है करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज टेक्निकली 43% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। एक चीज। दूसरी तरफ जो सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल काउंटर पार्ट कितने ज्यादा हैं। अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आप एक नाम लेंगे, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी वहां की लगातार एक इंडिपेंडेंस के लिए, बलोच के लिए लड़ती रही है। और कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर आप सेल्फ उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से एक सैंडविच की तरह बन गया है बलोच, और जिस तरह से वहां पर कैजुअलिटीज की आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी मीडिया में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो, किस तरह से ब्रूटल फोर्स वहां पर काम करती है, तमाम तरह की चीजें बाहर आती हैं। उसी के बाद जो वहां की लोकल पार्टीज जिनके मैंने आपको नाम गिनाए वो बाहर निकल कर आती हैं और हमेशा कहती हैं कि बलोच एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी होना चाहिए। अभी आपने मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले शायद इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी उनसे भी आपकी काफी अच्छी इस बारे में बात हुई होगी। हमारा सिर्फ मानना इतना है कि जहां तक बात बलूचिस्तान की है वो आपका अपना एक इंटरनल इशू है, लेकिन बलूचिस्तान लगातार इस तरह की आवाजें उठाता रहा है। हाँ, कुलभूषण यादव में आपने इंडिया को एक्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप गए तो वहां पर आप लगातार जो काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, उसके बाद काउंसलर एक्सेस मिला और तमाम तरह की चीजें। दूसरा, जो आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका हाथ था या फिर उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट थी पीछे से, मेरा मानना सिर्फ इतना है, हिंदुस्तान में अगर मैं आईपीसी की भी बात करूं या संविधान की भी बात करूं, पुलिस किस तरह से किस लोगों को लेकर और किस तरह से उनसे चीजें आगे एक्यूज करती है और उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करती है, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कुलभूषण यादव ने कोई ऐसा काम किया, तो काउंसलर एक्सेस के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहते कि ठीक है, आप अपने लॉयर लाइए और यहाँ पर केस लड़िए, एक फेयर ट्रायल होने देते। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के सारे रास्तों को रोक देना, किसी एक व्यक्ति को उठाना जो एक फौज में था और व्यापार के लिए गया हुआ था, उसको कहीं से उठाकर कहीं और एग्जीक्यूट करना और तमाम तरह की चीजें, मुझे लगता है एक क्वेश्चन उठता है और वो आईसीजे में दिखा भी है। बहरहाल काउंसलर एक्सेस हमें मिला है, आगे चीजें और बढ़ेंगी, किस किस तरह की चीजें आपने फाइल की हैं, क्या पेपर्स आपने कोर्ट में फाइल किए हैं, वो आगे देखने वाली चीजें, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसमें आगे जाकर उनको जीत कर लाएंगे और साबित होगा कि वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। अब जहां तक ग्वादर पोर्ट की बात करें, देखिए चाइना को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है, ना हिंदुस्तान की बात है, ना पाकिस्तान की बात है, ना नेपाल की बात है, ना मलेशिया की बात है, ना इंडोनेशिया की बात है, ना रशिया की बात है, ना जापान की बात है। आप मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जो कहीं ना कहीं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हो और उसको टेंशन ना हो। आपने श्रीलंका का देखा, हमनटोटा पोर्ट किस तरह से उन्होंने लिया है, वहां पर महंगे लोन देकर, और क्या सिचुएशन कन्वर्ट करने के बाद आज श्रीलंका किस तरह से सिचुएशन कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेपाल ऑलरेडी बहुत परेशानी में उनके साथ चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया की तो पूरी जितनी भी सीमा है वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसी को वो कहते हैं कि ये हमारी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें जलन है, ना हमें ये है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज गलवान घाटी का लाइव एग्जांपल लें तो चाइना अपनी स्टैंड पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे गया है। सिचुएशन ये है कि ये जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी जाकर नीमू में कहा क्लियर कट के देखिए वो जो विस्तारवादी सोच है, वो जो एक्सटेंशनिस्ट सोच है, वो अब इस दुनिया में नहीं चलने वाली। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए इसके पीछे कि हम विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात करें। किसी भी कंट्री का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर उनका एक रिलेशनशिप टाइज मजबूत होती है तो ये बहुत बेहतर है उन दोनों के लिए, लेकिन वो किस कॉस्ट पर मजबूत हो रही है, वहां एक प्रॉब्लम वाली बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुस्तान ने आज जो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं था चाइना से, लेकिन समय के साथ साथ जैसे चीजें एक्सपोज होती गई और दुनिया में चारों तरफ से चाइना के लिए कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनता गया, आज देखिए किस तरह से एक्सपोज है चाइना। आज दुनिया में कोई एक कंट्री बता दीजिए आपको छोड़कर जो उनके साथ खड़ा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स का साथ में रहना बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते, जाहिर है पड़ोसियों को तो कभी नहीं बदला जा सकता,
बेहतर हो कि आप एक अच्छे ट्रेड रिश्ते में आए, आप चीजें आगे अच्छा करें, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको आपकी सीमाओं को, आपके व्यापार को, आपके ट्रेड को उससे फर्क पड़ने लगे, उससे नुकसान होने लगे, जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लगातार जापान ने भी और अमेरिका ने भी कितनी बार इनको वार्निंग्स दी है, क्या सिचुएशन और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो सब आपके सामने।